नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजौन और आज के वीडियो में हम गोइंग प्लेसेस चैप्टर के क्वेश्चंस और आंसर्स देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर के सारे नोट्स को हम डिटेल में देखेंगे, छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चंस सभी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस चैप्टर के समरी को देख रखा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला है, वहाँ से आप इसके समरी को देख सकते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी मैंने डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर गोइंग प्लेसेस? तो ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस, इसके कवि कौन है? द ऑथर ऑफ द चैप्टर गोइंग प्लेसेस इज A.R. बार्टन। तो इस चैप्टर के कवि हैं A.R. बार्टन। व्हाट डज A.R. बार्टन एक्सप्लोर इन द स्टोरी गोइंग प्लेसेस? तो ये जो चैप्टर है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस, इसमें कवि ने क्या बात किया है? तो A.R. बार्टन एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एडोलसेंट एंड हीरो वर्शिप। तो एडोलसेंट मतलब बच्ची के बारे में कुछ बात किया है, और हीरो वर्शिप, मान लीजिए कोई भी आपका हीरो है, उसके बारे में आप कैसे मतलब डेडिकेटेड रहते हैं या फिर कैसे उनकी पूजा तो नहीं यहाँ पे मतलब मानते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बात किया गया है। अगर आपने चैप्टर को समझा है तो आपको पता होगा कि जो फुटबॉलर थे डेनी केसी, जिनके बारे में बात किया गया है, तो उनको कितना वो लोग एडमायर करते थे, तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। Who is Sophie? Sophie is a teenage girl from a poor family who has big dreams. तो सोफी जो है एक छोटी बच्ची है जो कि एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है, गरीब परिवार की लड़की है जिसके बड़े बड़े सपने हैं। Who is Jency? Jency is a teenage girl who is realistic and practical unlike her close friend Sophie. तो जो जेंसी है वो सोफी की करीबी दोस्त है और वो सोफी से बिल्कुल अलग है, वो एकदम प्रैक्टिकल लड़की है और एकदम वास्तविक जीवन जीती है। Where was it most likely that the two of the girls would find work after school? तो कहाँ पे मैक्सिमम चांस था कि ये जो दोनों लड़कियां हैं जेंसी और सोफी अपनी स्कूलिंग के बाद काम करेंगी? सोफी एंड जेंसी वेयर मोस्ट लाइकली टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर स्कूल। तो बिस्किट फैक्ट्री में ही वो दोनों काम करेंगी, इसका ही मैक्सिमम चांस है उनके स्कूलिंग के बाद। व्हाट इज द ड्रीम ऑफ सोफी? तो सोफी जो है उसका सपना क्या है? द ड्रीम ऑफ सोफी इज टू हैव अ बोटिक ऑफ हर ओन। तो बोटिक का मतलब होता है एक ऐसा दुकान जहाँ पे फैशन की चीज़ें वगैरह होती हैं, मान लीजिए मेकअप की चीज़ें ये हो, तो ऐसे एक दुकान की मालिक बनना चाहती है सोफी, ये उसका सपना है। व्हाट वेर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ? व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स? तो वो कौन कौन से सपने हैं जो वो देख रही थी, सोफी देख रही थी, और जेंसी ने उन्हें डिस्करेज क्यों कर दिया? यानी कि जेंसी ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जो ड्रीम देख रही है, जो सपने देख रही है, वो बेकार है। द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ आर ओनिंग अ बोटिक, बीइंग मैनेजर ऑफ अ बोटिक, बीइंग अ फैशन डिजाइनर और बीइंग एन एक्ट्रेस। तो ये सारे सपने वो देख रही थी, यानी कि एक बोटिक में मैनेजर होना। बोटिक का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि ऐसा दुकान जहाँ पे फैशन का चीजें मिलता है, या फिर उस बोटिक को ओन करना, या फिर एक फैशन डिजाइनर होना, या फिर एक एक्ट्रेस बन जाना। तो ये सारे उनके सपने थे। जेंसी डिस्करेजेस सोफी फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स because she knows Sophie is an impractical girl and she just keeps having random dreams regardless of the conditions, as they were from a financially weak background. Also, जेंसी knew that they have to work at the biscuit factory in future. तो जेंसी सोफी के सपनों को इसलिए नकार देती थी क्योंकि उसे पता था कि सोफी एक इम्प्रैक्टिकल लड़की है, यानी कि वो एक वास्तविक जीवन नहीं जी रही है, कुछ भी सपने देखने लगती है अलग अलग तरीके से, और ये भी नहीं सोचती कि वर्तमान का जो स्थिति है वो कैसा है। वो एक फाइनेंशियली पुअर फैमिली से है, यानी कि उतना ज्यादा पैसा नहीं है उनके पास, थोड़े से गरीब भी है, और जेंसी को ये भी पता है कि उन दोनों को एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना है स्कूलिंग के बाद, तो ऐसे सपने देखने का कोई भी मतलब नहीं है। Why does Sophie want to be like Mary Quant? तो सोफी मेरी क्वांट जैसे क्यों बनना चाहती है? आंसर है, सोफी वांट्स टू बी लाइक मेरी क्वांट बिकॉज शी वांट्स टू हैव अ फैशन स्टोर एंड बिकम फेमस लाइक मेरी क्वांट। तो मेरी क्वांट दरअसल एक पर्सन है जिन्होंने फैशन स्टोर ऐसे खोला था और फेमस बन गई थी, तो सोफी भी उनके जैसे एक फैशन स्टोर खोलना चाहती है और फेमस बनना चाहती है, इसलिए यहाँ पे कहा है कि वो उनके जैसा बनना चाहती है। Why did Sophie wringle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? तो wringle का मतलब होता है थोड़ा सा तड़पना या फिर कांपना कह सकते हैं, डर के मारे कांपना। तो इसका मतलब ये है कि जब जियोफ ने, यानी कि सोफी के भाई ने सोफी के पिता को बोला कि सोफी ने डेनी केसी के साथ मुलाकात किया है, तो सोफी कांपने क्यों लगी थी, थोड़ा सा डर क्यों गई थी? सोफी wringled when Geoff told her father that she had met Danny Casey because Sophie knew that her father would scold her thinking it's a wild story.
तो सोफी इसलिए डर गई थी जब जियोफ ने उसके पिता को कहा कि वो डैनी केसी से मिली थी, क्योंकि सोफी ने ये सोचा कि उसके पिता को ये लगेगा कि ये एक वाइल्ड स्टोरी है। तो वाइल्ड स्टोरी यानी कि कुछ ऐसा कहानी जिसमें कोई सच्चाई ना हो, ऐसे ही हवा में कहानी जो बोलते हैं ना। तो सोफी ने ये सोचा कि उसके पिता को लगेगा कि ये एक वाइल्ड स्टोरी है, तो इसलिए वो थोड़ा सा डर गई थी। अपने पिता से वो डरती है। 10th क्वेश्चन है, इफ सोफी गेट्स एनफ मनी देन व्हाट डज जेंसी वांट हर टू बाय इंस्टेड ऑफ अ बोटिक। तो इसका मतलब है कि अगर सोफी के पास एनफ पैसा आ गया, यानी कि काफी पैसा आ गया, तो जेंसी क्या चाहती है कि वो क्या खरीदे रादर देन अ बोटिक, यानी कि एक बोटिक खरीदने के अलावा वो क्या चाहती है, जेंसी क्या चाहती है कि सोफी खरीदे। इफ सोफी गेट्स एनफ मनी देन जेंसी वांट्स हर टू बाय अ डिसेंट हाउस इंस्टेड ऑफ अ बोटिक। तो जेंसी चाहती है कि अगर सोफी के पास पैसे आ गए, काफी ज्यादा पैसे आ गए, तो वो एक बोटिक खरीदने के अलावा हमारे लिए एक अच्छा सा घर खरीद ले। डज जियोफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डेनी केसी। तो क्या जियोफ ये मानता है, ये विश्वास करता है जो सोफी ने कहा कि वो डेनी केसी से मिली थी? आंसर है नो, जियोफ डजंट बिलीव दैट सोफी met डेनी केसी। तो जियोफ ने नहीं माना था, उसने विश्वास नहीं किया कि सोफी डेनी केसी से मिली थी। 12th क्वेश्चन है, व्हाई वाज सोफी जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस। तो सोफी थोड़ा सा जेलस क्यों रहती थी, थोड़ा सा ईर्ष्या उसे क्यों होता था जियोफ के साइलेंस से, यानी कि जियोफ जो एकदम शांत रहता था, उसका भाई जो था, इससे उसको थोड़ी सी जलन क्यों होती थी सोफी को? देखते हैं इसका आंसर। सोफी वॉज जेलस ऑफ जियोफ साइलेंस बिकॉज ही वॉज एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी अनलाइक सोफी। जियोफ साइलेंस सीम्ड दैट ही वॉज अवे समवेयर. Moreover, Geoff didn't used to reveal many things about his life to Sophie, which she didn't used to like a lot. तो सोफी इसलिए थोड़ा सा जलती थी अपने भाई जियोफ से, क्योंकि वो थोड़ा सा शांत स्वभाव का था, बिल्कुल सोफी के उल्टे नेचर का। यानी कि सोफी बहुत ज्यादा बोलना पसंद करती थी, ज्यादा सोचना पसंद करती थी, लेकिन जियोफ जो था वो शांत रहता था, कुछ ज्यादा बोलता नहीं था, अपने बारे में कुछ ज्यादा बताता नहीं था। और जब जियोफ शांत रहता था तो अब ऐसा लगता था कि मान लो वो कहीं दूर चला गया है, वो उसके पास ही नहीं है, कहीं और है। और जियोफ जो था वो अपने लाइफ का कुछ सीक्रेट भी सोफी के साथ शेयर नहीं करता था, जैसे कि सोफी करती थी अपने लाइफ का सीक्रेट उससे शेयर। तो इसी कारण से वो थोड़ा सा जलती थी जियोफ के साइलेंस से। डज सोफीज फादर बिलीव हर स्टोरी। तो जो कहानी सोफी ने सुनाया था अपने पिता को, क्या उन्होंने ये विश्वास किया? नो, सोफीज फादर डजंट बिलीव हर स्टोरी, ही थिंक्स इट्स अनदर वन ऑफ सोफीज वाइल्ड स्टोरीज एंड ही ऑल्सो वार्न्स सोफी दैट वन डे हर वाइल्ड स्टोरीज लाइक दिस वुड ब्रिंग हर इन ट्रबल। तो नहीं, सोफी के पिता ने उसका ये कहानी का विश्वास नहीं किया कि वो डेनी केसी से मिली थी। तो उसके पिता ने ये सोचा कि ये उसका एक और वाइल्ड स्टोरी होगा, वाइल्ड स्टोरी यानी कि कुछ ऐसा स्टोरी जिसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। उसके पिता ने उसे चेतावनी भी दी कि तुम जो ऐसे स्टोरीज फैलाती हो, ऐसे कहानियां फैलाती हो जो सच नहीं होते, तो एक दिन तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस वजह से, तो ऐसे कहानियां मत फैलाया करो। 14th क्वेश्चन है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ जियोफ। तो जियोफ के चरित्र के बारे में आपको लिखना है। सोफीज एल्डर ब्रदर जियोफ वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। जियोफ वाज द फर्स्ट पर्सन whom Sophie tells her secrets to. He had a motorcycle by which he used to travel every day to the far side of the city for his work. He was such a silent person that when he used to stay silent, it seemed that he had gone far away. तो सोफी का जो बड़ा भाई था जियोफ, वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी था। तो इंट्रोवर्ट यानी कि ऐसे लोग जो लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते, ज्यादा बात नहीं करना पसंद करते, जिनके ज्यादा दोस्त भी नहीं होते, वो अपने आप में खुश रहते हैं अकेले। तो सोफी का भाई जियोफ जो था बिल्कुल ऐसे एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, और जियोफ को हमेशा उसकी बहन सोफी अपने सीक्रेट्स बताया करती थी। जियोफ के पास एक मोटरसाइकिल भी था जिसके जरिए वो शहर के अलग अलग खूबसूरत जगहों पे जाता था अपने काम के लिए, जिससे सोफी फील करती थी कि वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है और मैं तो कमरे में बंद पड़ी हूँ। इसके अलावा जब जियोफ साइलेंट रहता था यानी कि शांत रहता था, तब ऐसा लगता था कि मानो वो कहीं दूर चला गया है, यानी कि वो पास भी नहीं है, इतना वो शांत रहता था। Being an introvert, he could not make friends easily and Sophie used to try to be more close with Geoff so he could take her with him on a ride of the city she had never explored before. तो जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि क्योंकि वो इंट्रोवर्ट था जियोफ, इसी वजह से वो ज्यादा दोस्त नहीं बना पाता था और किसी के साथ भी क्लोज नहीं हो पाता था आसानी से। लेकिन सोफी जो थी वो हमेशा ट्राई करती थी कि जियोफ के साथ थोड़ा और नजदीक हो जाए, थोड़ा और क्लोज हो जाए, ताकि वो उसे घुमाने ले जाए अपनी मोटरसाइकिल पे शहर के उन खूबसूरत जगहों पे जहाँ पे वो कभी गई ही नहीं थी। 15th क्वेश्चन है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। तो सोफी कैसे अपने भाई जियोफ को अपने सपनों में जोड़ लेती थी, देखते हैं आइए। सोफी fantasizes that one day she would be going out on a ride with her brother Geoff on
on his motorcycle to visit the beautiful places of the city which she never had access to earlier. Sophie imagines that Geoff would be wearing new and shining black leathers and she would be wearing a yellow dress with a cape that flies out behind. तो सोफी कुछ ऐसे इमेजिन करती है, ऐसा सपने देखती है कि जियोफ एक दिन अपने मोटरसाइकिल के पीछे उसे बिठाएगा और मोटरसाइकिल पे एक राइड के लिए ले जाएगा इस खूबसूरत शहर में अलग अलग जगहों को दिखाने, जो जगह है सोफी ने पहले कभी नहीं देखी थी। और सोफी ये भी इमेजिन करती है, ये भी कल्पना करती है जब वो बैठी होगी बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, तो उसने क्या किया होगा, एक येलो ड्रेस पहना हुआ होगा और जियोफ ने ब्लैक लेदर पहने हुए होंगे और सोफी के पीछे एक केप लगा होगा जो कि ऐसे उड़ रहा होगा। तो केप यानी कि जो सुपरमैन के पीछे वगैरह होते हैं ना जो चीजें, उसे कहते हैं केप। Which country did डेनी केसी प्ले फॉर? तो डेनी केसी जो है फुटबॉलर, वो किस देश के लिए खेलते थे? डेनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड। तो डेनी केसी आयरलैंड देश के लिए खेलते थे फुटबॉल। हाउ डज डेनी केसी लुक लाइक? तो डेनी केसी कैसे दिखते थे? डेनी केसी हैज ग्रीन जेंटल आइज एंड ही इज अ शॉर्ट मैन। तो डेनी केसी की आंखें सुंदर एकदम हरे रंग की थी और वो ज्यादा टॉल नहीं थे, यानी कि थोड़े से शॉर्ट थे, ज्यादा हाइट नहीं था उनका। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफी। तो सोफी के चरित्र के बारे में आपको बताना है। सोफी, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गोइंग प्लेसेस, इज अ डे ड्रीमर गर्ल हु हैज सो मेनी एस्पिरेशंस इन लाइफ। तो सोफी जो मुख्य चरित्र है इस चैप्टर का गोइंग प्लेसेस, एक दिन में सपने देखने वाली लड़की है जिसके बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस है, यानी कि बहुत ज्यादा सपने हैं जीवन में करने के लिए। She has got desires and dreams in her heart regardless of the practicalities, as she was dreaming of becoming an actress or owning a boutique despite her family not being in a stable condition financially। तो वो एक ऐसी लड़की है जो अपने दिल में अलग अलग तरीके के सपने रखना पसंद करती है, सपने देखना पसंद करती है, इस चीज के अलावा, इस चीज की परवाह किए बिना कि कैसी स्थिति में वो है या फिर वास्तविकता क्या है। जैसे कि वो लोग फाइनेंशियली इतने अच्छे कंडीशन में नहीं थे, सोफी की जो फैमिली है वो, फिर भी वो सपना देख रही थी कि वो एक बोटिक की मालिक बन जाए या फिर एक एक्ट्रेस बन जाए, यानी कि अभिनेत्री बन जाए। ऑल्सो डीप इनसाइड शी प्रोबेबली न्यू दैट शी वुड हैव टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री। और संभवतः उसे ये पता था अंदर ही अंदर कि भविष्य में उसे उस बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना होगा, जिसके बारे में जेंसी बात कर रही थी। ऑल्सो वी गेट एन एलिमेंट ऑफ डे ड्रीमिंग इन हर पर्सनैलिटी व्हेन शी क्लेम्ड दैट शी मेट डेनी केसी एंड ट्राइड टू कन्विंस अबाउट द फैक्ट टू हर ब्रदर। और सोफी जो दिन में सपने देखती है, इसके बारे में हमें एक और घटना से पता चलता है जब उसने ये क्लेम किया था, ये दावा किया था कि वो डेनी केसी से मिली थी और इस चीज के बारे में कन्विंस करने का उसने ट्राई किया था अपने भाई जियोफ को, यानी कि बताया था व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी। तो सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि जेंसी को ये बात पता चले कि वो डेनी केसी से मिली है? आंसर है सोफी डिडंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनी केसी बिकॉज शी थॉट जेंसी वुड टेल द स्टोरी टू एवरीवन इन द नेबरहुड व्हिच शी डिडंट वांट। तो सोफी इसलिए नहीं चाहती थी जेंसी को ये बात पता चले कि वो डेनी केसी से मिली है, क्योंकि अगर जेंसी को पता चल गया तो जेंसी शायद सोफी के आस पड़ोस के सभी लोगों को ये बात बता देगी, जो सोफी बिल्कुल नहीं चाहती थी। With whom does Sophie share her secrets first? तो किस इंसान के साथ सोफी सबसे पहले अपने गुप्त बातें शेयर करती है, गुप्त बातें बताती है? सोफी shares her secrets with Geoff first। तो जो उसका भाई है जियोफ, उसी के साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती है, यानी कि गोपनीय बातें उसके साथ शेयर करती है। Did Sophie really meet डेनी केसी? तो क्या सच में सोफी डेनी केसी से मिली थी? ये है क्वेश्चन, देखते हैं आंसर। No, Sophie didn't meet डेनी केसी. She was just fascinated by him when she saw him in a football match. She said that she had met him because she wanted to get some attention of Geoff। तो नहीं, सोफी डेनी केसी से वास्तव में मिली नहीं थी। उसने ऐसा कहा था क्योंकि वो बस एक्साइटेड हो गई थी, फैसिनेटेड हो गई थी डेनी केसी को देखकर उस फुटबॉल मैच में, और इसलिए भी उसने ऐसा कहा क्योंकि वो अपने भाई का थोड़ा सा अटेंशन चाहती थी। वो चाहती थी कि जियोफ उसके बात पर ध्यान दे। Why did not Sophie get an autograph of डेनी केसी? तो सोफी डेनी केसी से कोई भी ऑटोग्राफ क्यों नहीं ले पाई? Sophie didn't get any autograph from डेनी केसी because neither of them had any pen और पेपर। तो सोफी इस कारण से डेनी केसी का कोई भी ऑटोग्राफ नहीं ले पाई क्योंकि जब वो मिली थी डेनी केसी से तो उन दोनों में से किसी के पास भी कोई भी पेन नहीं था या फिर पेपर भी नहीं था। Which was the only occasion when she got to see डेनी केसी in person। तो वो एकमात्र ओकेजन कौन सा था जब डेनी केसी को रियल लाइफ में सोफी ने देखा था? The only occasion when Sophie got to see डेनी केसी in person was the football match of the United team। तो जो एकमात्र ओकेजन था जब डेनी केसी को रियल लाइफ में सोफी ने देखा था पहली बार, वो था वो फुटबॉल मैच जो कि यूनाइटेड टीम का था।
वो देखने गई थी अपने पिता के साथ। 24th क्वेश्चन है, व्हाई डिड सोफी लॉन्ग फॉर जियोफ्स अटेंशन? तो जियोफ के अटेंशन के लिए यानी कि अपने भाई का ध्यान पाने के लिए वो क्यों तरस जाती थी? सोफी लॉन्ग्ड फॉर जियोफ्स अटेंशन बिकॉज ही वाज अ वेरी शाय एंड इंट्रोवर्ट पर्सन हु नाइदर लाइक्स टू टॉक मच नॉर शेयर्स एनी ऑफ हिज सीक्रेट्स विद सोफी, बट ही वाज ऑलवेज द फर्स्ट पर्सन whom सोफी शेयर्स ऑल हर सीक्रेट्स विद। तो सोफी इसलिए अपने भाई जियोफ के ध्यान के लिए तरस जाती थी क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन था, यानी कि ज्यादा बातचीत ना करना, किसी के साथ ना मिलना जुलना, ऐसा एक लड़का था वो। और वो अपने सीक्रेट्स भी सोफी के साथ शेयर नहीं करता था, लेकिन सोफी अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करती थी जियोफ के साथ। तो इसी कारण से वो थोड़ा सा तरसती थी कि वो थोड़ा सा अटेंशन दे उसे। 25th क्वेश्चन है, सोफी एंड जेंसी वेयर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी? तो सोफी और जेंसी तो क्लासमेट्स थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, तो दोनों में क्या क्या अंतर था इस कहानी में जो हम देख सकते थे? एज वी कैन सी इन द स्टोरी, सोफी एंड जेंसी आर वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो जैसे कि हम इस कहानी में देख सकते हैं कि सोफी और जेंसी बिल्कुल अलग तरह के इंसान हैं। सोफी इज अ डे ड्रीमर एंड एन impractical girl who has different dreams like being an actress and owning a boutique because all she wants is to earn a status in the society। तो सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल लड़की है जो वास्तविक जीवन में जीना पसंद नहीं करती। उसके सपने कुछ ऐसे हैं कि वो एक बॉटिक को ओन कर ले, वो एक अभिनेत्री बन जाए, कुछ ऐसे, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था कि वो समाज में एक बड़ा नाम हासिल कर ले, एक स्टेटस अर्न कर ले। Whereas Jency is a mature and practical girl who understands the situation of their family and knows that she has to work in the biscuit factory in future। और दूसरी ओर जो जेंसी है वो एकदम अलग किस्म की लड़की है, वो बहुत ही वास्तविक जीवन में जीना पसंद करती है। वो अपने परिवार की स्थिति को समझती है, वो जानती है कि भविष्य में उसको एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा और उसके फैमिली का कंडीशन भी वो समझ रही है। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ जियोफ? तो जियोफ का प्रोफेशन क्या है, यानी कि वो क्या करता है? जियोफ इज एन अप्रेंटाइज मैकेनिक। तो एक अप्रेंटाइज मैकेनिक यानी कि अभी वो सीख रहा है, अभी बिगिनिंग स्टेज पे है, एक मैकेनिक है वो। हु वाज डेनी केसी? तो डेनी केसी कौन थे? डेनी केसी वाज अ यंग फुटबॉल प्लेयर फ्रॉम आयरलैंड हु प्लेज फॉर द यूनाइटेड टीम। तो डेनी केसी एक यंग फुटबॉल प्लेयर थे, प्रोफेशनल प्लेयर थे जो आयरलैंड देश से थे और यूनाइटेड टीम के लिए खेलते थे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर और गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सोफीज फादर? तो इस प्रश्न का मतलब है कि सोफी के जो पिता हैं उनके चरित्र के बारे में आपको लिखना है। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, बस जब भी आपको कैरेक्टर वर्ड मिले तो आप यही समझ जाइएगा। सोफीज फादर इज अ स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड अ सीरियस पर्सन एज वी कैन सी इन द स्टोरी। तो सोफी के जो पिता हैं वो एकदम मानसिक रूप से दृढ़ और मजबूत इंसान हैं, जैसे कि हम इस स्टोरी में देख सकते हैं। ही डजंट लाइक द वाइल्ड स्टोरीज ऑफ सोफी एंड सोफी इज ऑल्सो फियरफुल ऑफ हिज एग्रेसिव नेचर। तो सोफी के जो पिता हैं वो सोफी के ये उड़ते हुए कहानियों को पसंद नहीं करते, जैसे कि उन्होंने बताया भी है इस स्टोरी में हम देख सकते हैं। और सोफी को भी थोड़ा सा डर लगता है, जो एकदम आक्रामक रवैया है उसके पिता का, उससे उसे डर लगता है। He warned her not to create wild stories as one day these can bring trouble to her। तो सोफी के पिता ने उसे ये चेतावनी दी कि तुम जो ऐसे हवा में कहानियां बनाते हो, लोगों को बताते हो, एक दिन तुम परेशानी में पड़ सकते हो इस कारण से, इसलिए ऐसे मत बनाया करो कहानियां। सोफीज फादर इज ऑल्सो समवन हु वर्क्स रियली हार्ड टू फीड हिज फैमिली। ही हैज अ हैबिट ऑफ वॉचिंग टेलीविजन आफ्टर द डेज वर्क। तो सोफी के जो पिता हैं बहुत ही मेहनती इंसान भी हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए। और उनका एक और हैबिट है जो कि है वो रोज काम के बाद आके टेलीविजन देखते हैं, यानी कि टीवी देखते हैं। 29th क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड सोफी मेट डेनी केसी एज शी क्लेम्ड? तो जैसे कि सोफी ने बताया वो कहाँ मिली थी डेनी केसी से। एज सोफी क्लेम्ड शी मेट डेनी केसी इन द आर्केड। तो आर्केड यानी कि कोई भी एक रोड मान लीजिए जिसके दोनों साइड में दुकान वगैरह है, तो ऐसे जगह को आर्केड कहते हैं। तो ऐसे किसी जगह पे वो डेनी केसी से मिली थी, जैसे कि उसने बताया था। Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? From her perspective, what did he symbolize? तो सोफी क्यों सबसे ज्यादा जियोफ को पसंद करती है, अपने भाई को, अपने बड़े भाई को, और जियोफ क्या सिंबलाइज करता है उसके लिए, यानी कि जियोफ किस चीज का प्रतीक है सोफी के लिए? सोफी लाइक्ड हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनी अदर पर्सन बिकॉज ही डिडंट लाइक टू टॉक मच एंड वाज एन इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जो सोफी का भाई है जियोफ है वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, यानी कि अंतर्मुखी चरित्र, लोगों से ज्यादा बातचीत करना उसे पसंद नहीं है, ज्यादा उसके दोस्त भी नहीं है। तो इस तरीके का लड़का है जियोफ। जियोफ वाज द वन हु यूज्ड टू लिसन टू हर मोर देन एनीवन एल्स एंड यूज्ड टू कीप ऑल हर सीक्रेट्स। तो इस कारण से भी जियोफ बहुत पसंद है सोफी को, क्योंकि वो उसके सारी बातें सुनता है और सारे सीक्रेट्स भी रखता है उसके। He also used to travel to different beautiful places of the city by his motorcycle and Sophie dreamt
that one day he would take her in a ride of the city to show the beautiful places which she hadn't seen before। तो एक और कारण से भी जियोफ को पसंद करती थी सोफी, वो कारण ये था कि जियोफ जो है रोज अपने शहर के बाहर जाता था काम के लिए और सुंदर सुंदर जगहों को क्रॉस करता था जहाँ पे सोफी जाने के लिए सपना देखती थी। वो ये सपना देखती थी, ये इमेजिन करती थी कि एक दिन जियोफ उसे ले जाएगा एक बाइक राइड पे उन सुंदर जगहों को दिखाने के लिए जहाँ वो पहले कभी नहीं गई थी। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव जियोफ सिंबलाइज्ड लिबर्टी एज ही यूज्ड टू ट्रैवल इंडिपेंडेंटली। तो सोफी के लिए जियोफ लिबर्टी का प्रतीक था, यानी कि आजादी का प्रतीक था। वो अपने मोटरसाइकिल से आजादी से शहर के अलग अलग सुंदर जगहों पे जाता था अपने काम के लिए, और ऐसे जगहों पे कभी भी सोफी गई नहीं थी तो इसलिए उसे फील होता था ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जेंसी फील सैड हियरिंग अबाउट सोफीज ड्रीम। तो सोफी के सपने के बारे में सुनकर जेंसी को दुख क्यों होता था? जेंसी नोज दैट सोफी इज अ डे ड्रीमर गर्ल एंड देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट हर ड्रीम्स। जेंसी इज ऑल्सो अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू वर्क इन द बिस्किट फैक्ट्री इन फ्यूचर। तो क्योंकि जेंसी एक मैच्योर लड़की है, उसे ये बात पता था कि सोफी एक डे ड्रीमर लड़की है, यानी कि दिन में सपने देखने वाली लड़की है, और उसके सपने में कुछ भी गंभीर नहीं है, यानी कि कुछ भी सीरियस नहीं है। जेंसी को ये बात भी पता था कि उन दोनों को भविष्य में बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करना है, इसलिए उसको ये भी आइडिया लग गया था कि जो सोफी सपने देख रही है जिनका कोई भी बेस नहीं है, उनको देखने का कोई भी पॉइंट ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दुख फील करती थी कि क्यों ही ये सपने ऐसे देख रही है। तो यही 31 क्वेश्चंस थे जो मैंने अरेंज किए थे। अगर आपको लगे कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लीजिए, और अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है इन क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। और आपको दूसरे किसी चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए, जो भी लेटर राइटिंग, नोट्स राइटिंग, जो भी चाहिए आपको मुझे बताइए ताकि मैं उनके ऊपर अलग से वीडियोस बनाऊं। तो हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।